बारिश और ओलावृष्टि से हरियाणा के कई जिलों में भारी तबाही, सरसों गेहूं की फसल को भारी नुकसान, किसानों की सरकार से मुआवजे की मांग। ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर कृषि मंत्री का बयान, कई जिलों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, मैंने तुरंत सीएम से मिलकर इस बारे में अवगत करवाया है, नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। 6 मार्च को किसानों का दिल्ली कूच, पंजाब हरियाणा के किसान संगठन नहीं लेंगे हिस्सा, 10 मार्च को रेलवे ट्रैक जाम करने का प्लान, शुभकर्ण सिंह की अंतिम अरदास में किसान नेताओं का ऐलान। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने किसान नेताओं पर उठाए सवाल, कहा नौजवानों को धरने पर बैठाने वाले बताएं खुद गेहूं धान के अलावा कौन सी फसल उगाएंगे, गन पाउडर की तरह ना हो नौजवानों का इस्तेमाल। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में आने वाले नेताओं की लंबी कतार, दूसरी पार्टियों के कई दिग्गज बीजेपी में आना चाहते हैं लेकिन बीजेपी सभी को नहीं छांट छांट कर देगी। हरियाणा में दिखा रफ्तार का कहर, सोनीपत में खंबे से टकराकर माइनर में गिरी कार, 3 की मौत। फरीदाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला, करनाल में दीवार तोड़कर घर में घुसी लग्जरी कार। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से लिया संन्यास, बीजेपी से टिकट कटने के बाद लिया फैसला, बोले कृष्णानगर का क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पीटीआई के उम्मीदवार अयूब खान को हराया, लगातार दूसरी बार पाकिस्तान की संभालेंगे कमान। हिमाचल के सिरमौर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा गिरा, आवाजाही पूरी तरह बंद। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी, किन्नौर में जमकर बर्फबारी, आवाजाही और संचार सेवाएं ठप, बिजली गुल, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी का आज आखिरी दिन, गुजरात के जामनगर में 1 मार्च से हो रहा ग्रैंड सेलिब्रेशन, देश दुनिया से तमाम बड़ी हस्तियां कर रही हैं शिरकत। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा प्राइम में, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आसमानी आफत ने जमकर हरियाणा में तबाही मचाई है, कुदरत के कहर के आगे किसान बेबस नजर आया, बारिश और ओले गिरने से फसलें तबाह हो गई हैं। रोहतक, हिसार, जींद, हांसी, करनाल में भारी ओलावृष्टि की वजह से सरसों गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कल जमकर बारिश और साथ में ओलावृष्टि की वजह से गेहूं की अगेती फसलों को नुकसान हुआ है, सरसों की फसलें भी तबाह हुई हैं। ऐसे में किसान मायूस हैं, सरकार से मुआवजे की आस लगाकर बैठे। से जो कल ये ओलावृष्टि और बरसात हुई है, इससे हमारे खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, गवांड में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। 80% नुकसान की संभावना है। ये ओलावृष्टि से गेहूं कती खत्म हो चुके हैं, सरसों की कोई डाली नहीं खड़ी हुई है। हमारी बीजेपी सरकार से यही मांग है कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाया जाए और गिरदावरी करवाई जाए। राम जी की देन से भारी ओलावृष्टि हुई गाँव रानीला में भी, और चारों तरफ मेरे खेत में इतना नुकसान हो रहा है, मेरे क्या पूरे गुआंड में इतना नुकसान हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सब किसान भाइयों को ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है इसका मुआवजा दिलवाने का, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलवाने का कष्ट। तबाही की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रोहतक, सोनीपत, हिसार, जींद की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से आसमान से आफत बरसी है। ओलावृष्टि हुई जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नदाता पर कुदरत की कैसी मार पड़ी है। रोहतक, सोनीपत, हिसार, जींद की तस्वीरें हैं। बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई उससे काफी नुकसान हुआ है, हजारों एकड़ में खड़ी गेहूं, सरसों की फसल को नुकसान, तो करनाल में जो सब्जियां उगाते किसान हैं उनकी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। गोहाना से बड़ी खबर, जहां ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर कृषि मंत्री ने बयान दिया। कई जिलों में ओलावृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है, यह कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से कहा गया। कहा कि मैंने तुरंत मुख्यमंत्री से मिलकर इस बारे में अवगत करवा दिया है, किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी।
ओलावृष्टि से सरसों गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सरकार से मुआवजे की आस लगाकर अन्नदाता बैठा है। तो ऐसे में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान कि पूरे मामले से अवगत मुख्यमंत्री को करवा दिया गया है। किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दुख की बात है कि बहुत सारे किसानों ने मेहनत की थी, ओलावृष्टि की वजह से नुकसान हुआ। और मैं जहाँ ओलावृष्टि क्षेत्र में गया भी था और तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की और मैंने ट्वीट भी कर दिया था कि जो हमारी नीति के अनुसार उनके नुकसान की भरपाई करेंगे। और तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया है, प्रक्रिया शुरू करा दी है, किसान भाइयों की मदद करेंगे। बारिश ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है उस बीच में राहत की खबर है कि चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक कल से चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में मौसम साफ हो जाएगा, यानी और मार किसानों को नहीं सहनी होगी। में जो कल जो आफत आया हुआ था अब टल चुका है। अब आगे आज से लेकर के अगले 5 से 7 दिनों तक आपको हमने कोई भी वार्निंग इशू नहीं की है और अब मौसम जो है ड्राई रहने वाला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आज से मौसम जो है खुल चुका है। मतलब कि आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं थोड़े मोड़े बादल आपको छाए रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी अलर्ट नहीं है। अब मौसम खुलने वाला है। अगली बड़ी खबर, 6 मार्च को किसान दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा को छोड़कर देश के बाकी किसान दिल्ली कूच करेंगे। 10 मार्च को देश भर में रेल रोको का आह्वान किया गया है। 10 मार्च को देश भर में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। शुभकर्ण सिंह की अंतिम अरदास के मौके पर किसान नेताओं ने यह ऐलान किया है। 6 मार्च को दिल्ली कूच होगा, लेकिन पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच में हिस्सा नहीं लेंगे। देश भर के किसान जरूर दिल्ली कूच करेंगे। 10 मार्च को लेकर यह ऐलान है कि पूरे देश में रेल रोकी जाएंगी, रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसान रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। दोनों फोरमां ने फैसला किया कि पंजाब हरियाणे नूं छड्ड के ਜਿਹੜੇ दूर दराडे दे सूबे आ जिन्हां कोले ताकत नहीं हैगी भी ਉਹ ट्रैक्टर ट्रालियां ते आउण, ਉਹ 6 मार्च नूं आपो अपने ढंग नाल चाहे ਉਹ रेलां ते आउण चाहे ਉਹ पैदल आउण जिद्दां मर्जी ਉਹ दिल्ली वाल नूं कूच करनगे। देखते हैं मोदी सरकार जंतर मंतर से फिर उन्होंने धरना लवा देती है, किधर चली जाओ उधर चली जाओ, नाले साफ हो जू भी ट्रैक्टर ट्रालियां तो बगैर भी जान देंदे आके नहीं जानी। तो बाहरले साडे दोवां फोरमां दे होर स्टेट ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टर ट्रालियां लियाउण दी हालत च नहीं हैगे, वो 6 मार्च नूं आपो अपने ढंग नाल दिल्ली वाल नूं बदलणगे। देश व्यापी साडा प्रोग्राम अपने दोवां थावां ते खनौरी शंभू होरना बार्डरां ते अंदोलन इसे तरह ही जारी रहेगा। दोवां फोरमां वालों पूरे देश के किसानां मजदूरां नूं सद्दा देने आ भी सरकार ते दबाव पाउण लई ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ सारे देश के अंदर रेल पहिए जाम किए जाएंगे। खबर यमुनानगर से, जहां मंदिर के गेट पर नग्न हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। रादौर के छोटा बांस के शिव मंदिर का यह मामला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पीड़ित की पहचान भी नहीं हुई है। हाथ पर राजपाल लिखा हुआ है। युवक की उम्र का अंदाजा लगाते हुए पुलिस कर्मचारियों की तरफ से बताया गया कि करीब 30 साल उम्र रही होगी। इस युवक के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। हमारे को अभी सूचना मिली है कि नाम पता नाम मालूम व्यक्ति की लाश मिली है यहाँ शिव मंदिर के गेट पे जी। और यहाँ मौके पर पहुंचे लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इसके बारे में शनाख्त नहीं हो रही है अभी इसकी। और प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर?
ऐसा लग रहा है अभी कोई ये तो बीमार व्यक्ति होगा शायद, हो सकता है। तो पता नहीं किस कारण से इसकी मौत हुई है, कोई शरीर पे कोई चोट का निशान भी नहीं है, कोई ऐसी बात शनाख्त हुई है सर इसकी? अभी शनाख्त नहीं हुई है। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी इसकी 174 कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में शनाख्त की जाएगी इसकी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोनीपत से खबर, जहां नहरा नहरी गांव के पास सड़क हादसा हुआ। यहां खंबे से टकराकर एक कैब माइनर में जा गिरी। टैक्सी चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। संदीप, बलराज और करमवीर के रूप में पीड़ितों की पहचान हुई है। बताया गया है कि ये टैक्सी तेज रफ्तार से चल रही थी, अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई, उसके बाद माइनर में जा गिरी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली। को 11 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी नारा नारी गांव के पास में एक नाला है, उसमें गाड़ी उसके अंदर गिर चुकी है। अच्छा जी। हाँ जी। इससे कितने लोगों की मौत हुई है सर? उस गाड़ी में 3 सवार थे। चालक संदीप था और एक बलराज और एक करमवीर। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये संदीप जो चालक था ये तो मल्ला माजरा का रहने वाला है और करमवीर था ये खेड़ी सांपला का, और जो बलराज था ये गांधरा गांव का रहने वाला। सर ये क्या करने आए थे यहाँ, कुछ पता चला हो? देखो अभी ये पता चला कि ये मल्ला माजरा से होते हुए नाराज से होते हुए भादुड़ की तरफ जा रहे थे। अच्छा जी। जो कि गाड़ी बड़ी चालक ने गाड़ी को बड़ी स्पीड में चला रखा था, तो जो अनियंत्रित गाड़ी होकर हाँ जी अनियंत्रित होकर गाड़ी ये इसे रजबे में गिर गई। उधर करनाल में एक कार दीवार तोड़कर घर में जा घुसी। करनाल के अनमोल गार्डन के पास यह हादसा हुआ। मकान मालिक का आरोप है कि कार चालक नशे में था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। फरीदाबाद में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर ट्रक ने एक स्कूटी सवार को कुचल दिया। इसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई। सीसीटीवी में यह पूरा हादसा कैद हुआ है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। लापरवाही और तेज रफ्तार बताई गई है कि जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। सेक्टर 56 में यह हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुकी है। इसमें नजर आ रहा है किस तरीके से ट्रक चालक तेज रफ्तार के साथ गुजर रहा था, स्कूटी सवार को कुचला, जिसमें उसकी मौत हो गई। जो आसपास लोग थे उन्होंने मौके से ही ट्रक चालक को दबोच लिया। सूरजकुंड में हाफ मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल पहुंचे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। धावकों के साथ भी सीएम दौड़ते हुए नजर आए। बारिश थी, इसके बावजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। शूटर मनु भाकर और बॉक्सर मैरीकॉम भी इस मैराथन का हिस्सा रही। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा ने भी इस मैराथन में शिरकत की। विधायक राजेश नागर, विधायक नयनपाल रावत और मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा फरीदाबाद चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हरियाणा फरीदाबाद। पंचकुला के सेक्टर 25 के रहने वाले सेमंत चौहान ने समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। सेमंत ने अपनी शादी में लाखों रुपए का दहेज लौटाकर शगुन के तौर पर सिर्फ 101 रुपए दिए। आज एक तरफ आए दिन दहेज के लिए शादी तोड़ने, बारात वापस ले जाने और शादी के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़कियों को मार देने जैसी खबरें सामने आती हैं। उधर सीमंत ने दहेज लौटाकर समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। दो या ना दो मोड़ पंचायत
जिस तरीके से शादी समारोह चल रहा था और यहाँ पर शगुन के रूप में लाखों रुपए दूल्हे को लड़की वालों की तरफ से दिए गए, लेकिन सीमन जो पंचकुला का रहने वाला है उसने ये लाखों रुपए लौटा दिए। 101 रुपए शगुन के तौर पर लिया है। एक बड़ा संदेश यहाँ से समाज को देने की कोशिश सीमन चौहान की तरफ से हुई है, जो पंचकुला के सेक्टर 25 का रहने वाला है। एक बड़ी मिसाल कायम की है, क्योंकि आए दिन हम ऐसी न जाने कितनी खबरें सुनते पढ़ते हैं जिसमें दहेज के लिए या तो शादी तोड़ दी जाती है या फिर फेरों के बाद जब दहेज की मांग पूरी नहीं होती तो लड़की को विदा करते वक्त दूल्हा विदाई से इनकार कर देता है। शादी के बाद भी दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर लड़कियों को मार दिया जाता है। ऐसे में लाखों रुपए का दहेज लौटाकर सीमत ने समाज को आईना भी दिखाया। ऐसा है जी, देखो हम राजपूत समाज से संपर्क रखते हैं और हमारे सबसे पहली प्रथा थी ये दहेज की, इसको मिटाना चाहते हैं। मेरा लड़का है न्यूजीलैंड में, PR है। हमने बिना दहेज के शादी का पहले ही प्रॉमिस किया था और वही हमने प्रथा निभाई। हम सभी भाईचारे को ये चाहते हैं भी हर गरीब घर की हो लड़की, अमीर की हो, किसी की भी हो, लेकिन किसी के पास से अपना खाना पीना बढ़िया अपना करवाओ, संपर्क करो, अपने समाज को सुधारो और दहेज प्रथा को इसको छोड़ो। ये नाश का विनाश का सब कुछ कारण है।